यार और ये रोड वो के वो निहरा विकास जब बेटी वो 10 साल है कि 10 साल पहले बेटी यहाँ रोड आए रहे। यहाँ लोगों ना जमीन कट गई, जमीन यह वजह कटी, जमीन वजह हम खुश रहा कि यहाँ हमारी जमीन कट गया। चलो मैं यहाँ गाँव का निवासी हूँ। ये 12 साल से ये रोड बनी हुई है। अभी तक ये स्कूल भी खोलेंगे और नज़दीक में जो चिकित्सालय बने हुए हैं इनकी सुविधा भी आप प्रसव पीड़ा होती है उस समय महिलाओं को यहाँ से ऊपर माल रोड में ले जाना पड़ता है। नमस्कार उत्तराखंड की माँ माठी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों आज हम आपको अल्मोड़ा के हृदय स्थल में स्थित एक ऐसे गांव में लेकर के आए हैं जहां कहने के लिए तो ये जिला अधिकारी कार्यालय के बहुत पास है, बहुत नज़दीक है, लेकिन आज हम आपको इस गांव के लोगों से मिलाएंगे कि कैसे जैसे दीपक तले अंधेरा होता है अल्मोड़े के ठीक नाक के नीचे आज़ादी के इतने साल के बाद भी और राज्य बनने के इतने समय के बाद भी यहाँ सड़क नहीं आ पाई। सड़क के आपको दृश्य भी दिखाएंगे, इसकी लोकेशन भी बताएंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से आपकी बात भी कराएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम। नमस्कार, मेरी गरगुंड बेटी पान सिंह बिस्ट बुलानू। तो यहाँ मेन मुद्दा जो रोड का है, रोड बिल्कुल यहाँ बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। आ बेटी 10 साल पहले बेटी यहाँ रोड आए रहे। यहाँ लोगों ना जमीन कट गई, जमीन यह वजह कटी, जमीन वजह हम खुश रहा कि यहाँ हमारी जमीन कट गया। चलो कई बात नहीं भाई यार जमीन कट गया, यहाँ रोड है जाए या बेटी विकास जो मतलब बेस हॉस्पिटल बेटी पा विकास भवन तक एक लिंक छू। तो आज तक यह में के कार्य नामक एक चीज़ नहीं है ना में ढूंढ लाग रहे न तीन ढूंढ नाम पर एक केले नहीं लाग रहे। तो यह वजह हम सरकार हूँ यह निवेदन कर लूँ कि हमारी ज़मीन काट के कोई बात नहीं है। अभी विकास तो हो, विकास के नाम निशाने नहीं थी। 10 साल लगे आज उन्हें ये रोड के, लेकिन फिर लग के विकास के वो नहीं है। लेकिन हम सरकार ये वो कर लूँ कि सरकार हमको यह रोड डामरीकरण कर बेर जल्द से जल्द दियो, बस सदुआ कुछ में सरकार है जी। और ये रोड वो के वो निहरा विकास जब बेटी वो 10 साल है के ले निहरा ये रोड में और इनमें डामर होने हैं और हमको सिलेंडर लियो पूर्व वहाँ जान पड़ूँ सिलेंडर ले होने है थी डामर अभी हो और जमीन कटी और सुविधा के नहीं भाई यह लीजिए मैं सबूह में प्रार्थना से कि डामर हजान से है रोड में। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पत्रकार बंधु हमारे बीच में आए हैं और हमको सड़क समस्या के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि यहाँ की सड़क समस्या बहुत ही गंभीर रूप से बनी हुई है। लगभग 12 साल इस सड़क को कटे हुए हो गए हैं, जिसका सुधारीकरण अभी तक नहीं हो चुका है। मैं इस गांव की कार्यकर्ता हूं, आशा कार्यकर्ता, और हमको गर्भवती महिलाओं को यहाँ से प्रसव पीड़ा होती है उस समय महिलाओं को यहाँ से ऊपर माल रोड में ले जाना पड़ता है, जो कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो हमको कोई ढोलने के लिए मिलते भी नहीं है, फिर हमको यहाँ से बहादुर लोगों का इंतजाम करके गर्भवती हूँ। यहाँ 12 साल हो गए रोड बने हुए, अभी तक यहाँ कोई सुधारीकरण नहीं हो रखा है। सिलेंडर आती है भनार तक, यहाँ तक आती नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। और जब कोई बुजुर्ग कोई महिला प्रसव महिला जो बीमार हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, कोई सुविधा है ही नहीं है। रोड इतनी ख़राब है कि यहाँ पे गाड़ी चल ही नहीं सकती है। और गाय बच्चियाँ बिल्कुल बरसात में यहाँ पानी भर जाता है, गाय बच्चियाँ आगे किसी का पैर टूट जाता है, बरसात में बहुत ही दिक्कत होती है, पानी भर जाता है रोड, गाड़ी तो चल ही नहीं सकती है कुछ भी। सरकार ने 10 साल पहले रोड काट तो दी। पहले यहाँ के लोग जो हमारे गाँव के ग्रामीण थे क्या कहते हैं खेती किया करते थे। उसके बाद सरकार ने 10 साल में रोड तो काट दी, लेकिन उसका पूरा कार्य नहीं कर पाई सरकार। इसलिए जो ये आवारा पशु होते हैं वो क्या कहते हैं आते हैं और हमारी सारी फसलें नष्ट कर जाते हैं। मेरा नाम है कुंदन बिष्ट, मैं भी ग्राम गढ़गुड़ का निवासी हूँ। ये रोड को बने हुए कम से कम आज 10 साल हो गए हैं और इसका विकास अभी तक हुआ नहीं है। और एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमको यहाँ से ऊपर रोड में माल रोड में आने के लिए हमको कम से कम 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो अगर हमारे घर के नीचे रोड आ गई नज़दीक तो इसका हमको फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है नहीं। और सरकार अभी तक हमारे कुछ सुन नहीं रही है। हमने यहाँ पर हमारी सड़क को कटे 10 साल हो गए, हमारी ज़मीन भी कटी और यहाँ पर रोड का विकास होना था लेकिन हो नहीं पा रहा है और बार बार परेशानियाँ हो रही हैं। रोड से हमारा घर नज़दीक है, इसके बाद भी हमको ऊपर रोड में जाना पड़ता है, जहाँ हमको बुजुर्ग लोगों को या किसी गर्भवती महिला को ले जाने के लिए डोली की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें भी मजदूर लगाने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी हमने बार बार प्रशासन को पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई विकास नहीं हुआ है। लोग गांव गरगुट के काफ़ी उत्पीड़ित हैं।
क्योंकि सरकार ने जब हमें वायदा किया था उस समय कहा था कि आपके नज़दीक हम विकास का कार्य करेंगे और अपनी भूमि दीजिए। हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिला। हम मांग करते थे कि आप भूमि ले लीजिए, लेकिन हमारे हर घर के बच्चे को एक रोज़गार दे दीजिए। सरकार ने हमारे खिलाफ वायदा खिलाफ़ी का कार्य किया है। और दूसरा, चूँकि हम लोकतंत्र में निवास करने वाली यहाँ की जनता हैं, अल्मोड़े की आम जनता हैं, और चुनाव के समय प्रतिनिधि हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी सड़क को हम ठीक करेंगे और यहाँ से आपका विकास भी करेंगे, स्कूल भी खोलेंगे और नज़दीक में जो चिकित्सालय बने हुए हैं इनकी सुविधा भी आपको हम निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। लेकिन यह कहने में संकोच नहीं होता है कि गरगूट के निवासी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे ये ग्रामीण मजबूर है, असहाय है, और वोट लेकर के नेताओं ने कैसे इन्हें असहाय छोड़ दिया। अपनी पीड़ा आज इन्होंने राष्ट्र नीति उत्तराखंड के माध्यम से आपको बताई, आपको बताया वो दुख, वो तकलीफ, वो स्वास्थ्य की समस्याएं, सुबह शाम समस्याओं से दो चार होने की वो महागाथा जिसे आप लोगों ने इनके मुंह से सुना। उस पे एक्शन लें। आप सभी लोगों का फिर से कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार।